नमस्कार, जेएमएच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत शर्मा। चलिए बात कर लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक बड़े प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया एक और वादा पूरा कर दिया। दरअसल मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर दिसंबर में इस बारे में बिल पेश करेगी। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की थी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए सरकार का ये फैसला कैसा है। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए बात कर लेते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव भी एक दिन या एक तय समय सीमा के अंदर कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनाव में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ भी ना बढ़े। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आम जनता को इससे क्या फायदा होगा। देखिए, क्या इस मामले पर सरकार कह रही है और जनता को क्या इससे राहत मिलेगी, वो समझते हैं। इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिल जाएगी, चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंट में इजाफा हो सकेगा। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो कि कम हो सकते हैं। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम रोल अदा कर सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती भी कम होगी। वहीं सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। वहीं प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। इसी के साथ ही पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा, अधिकारियों का समय और एनर्जी बचेगी इसी के साथ ही एक बड़ा आर्थिक लाभ ये भी है, सरकारी खजाने पर बोझ भी कम आएगा। अब संसद में जब यह बिल पेश होगा तो निश्चित तौर पर विरोधी खेमे में हलचल होगी और इसका काफी विरोध भी देखने को मिल सकता है। जब तक संसद में यह पास नहीं होता तब तक ये कानून नहीं बन पाएगा। संसद में पास कराना मोदी सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रखें।